परम पिता परमात्मा का स्मरण, सर्वरक्षक स्वरूप की भावना, प्रणव ध्वनि। क्रियात्मक योग में भय और मृत्यु भय, परमात्मा को उसके ठीक स्वरूप के साथ में स्वीकार करने पर, जान लेने पर, समझ लेने पर विभिन्न स्थितियों में हम कैसे क्रियात्मक प्रयोग करें, व्यवहार में लाएं, परमात्मा के स्वरूप को व्यवहार काल में कैसे कैसे प्रयोग कर सकते हैं, कैसे कैसे उससे लाभ उठा सकते हैं, ये परमात्मा के स्वरूप का क्रियात्मक प्रयोग है। एक होता है परमात्मा के स्वरूप को जान के, उसके गुणों को जान के उस शब्द की, उस अर्थ की आवृत्ति करना, बोलना, स्मरण करना, परमात्मा का गुणगान करना। और दूसरा होता है परमात्मा के गुणों को जान करके उनका अपने जीवन की समस्याओं के समाधान में उपयोग करना। यही उसका क्रियात्मक प्रयोग है और ये क्रियात्मक योग के अंतर्गत आता है। तो पिछले दिनों में मृत्यु के भय को लेकर जो बातचीत हुई, उसमें जो हमारे को मृत्यु के भय के कारण प्रतीत होते हैं, हानि के कारण प्रतीत होते हैं, वो हानि वास्तव में है या नहीं है, ये बिंदु रहा। हानि वास्तव में हो और हमें भय लगे तो ठीक है। भय जिससे हमें होता है तो अगली हमारी प्रतिक्रिया, अगली क्रिया क्या बनती है, उससे हम बचते हैं, बचने का प्रयास करते हैं। भय उस दृष्टि से हमारे लिए हितकर होता है। भय में कष्ट होता है, दुख होता है, हमें भय अच्छा नहीं लगता है, लेकिन भय हमारी सुरक्षा करने में, हमारा हित करने में बहुत उपयोगी होता है। अब छत पे कोई खड़ा है, दीवार छोटी छोटी है, खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, भाग रहे हैं और तेजी से भागते हुए दीवार के निकट तक आ रहे हैं।
अगर भय ना हो गिरने का, चोट लगने का, मरने का, तो व्यक्ति बचेगा नहीं, सावधान नहीं रहेगा। तो ऊपर से गिरने का जो हमें भय लगता है, ऊपर रहते हुए, बिना गिरे, गिरने से पहले, वो भय हमारे लिए हितकर होता है, अहितकर होता है? हितकर होता है। बीमार पड़ने का भय, अभी बीमार नहीं है, गलत खान पान करेंगे तो रुग्ण होंगे। परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने का भय होता है। अगर तैयारी नहीं करेंगे, मेहनत नहीं करेंगे, पढ़ेंगे नहीं तो अनुत्तीर्ण होंगे, अंक कम आएंगे, भय लगता है ना। ये भय लाभदायक है, हानिकारक है? लाभदायक है। भय वास्तव में हमारे हित के लिए बनाया गया है। भय से हम ज्ञान के अनुरूप, हम जब भयभीत होते हैं उचित ज्ञान के, वास्तविक स्थितियों में, तो जैसे ही भय होता है हम उस गलत स्थिति से, उस पतन से अपने को बचाते हैं। ये हमारी सुरक्षा करने में, पतन से बचाने में, हानि से बचाने में बहुत सहयोगी होता है। जगह जगह पे होता है। अब वायुयान इतने चलते हैं, दुर्घटना भी होती है, हो सकती है दुर्घटना। अब कभी कुछ भी होने का भय रहता है तो एक इंजन की जगह 2 इंजन लगाए जाते हैं, 4 इंजन रखे जाते हैं। कार का इंजन असफल हो जाए, फेल हो जाए तो कुछ नहीं होगा, वहीं खड़ी रहेगी, लेकिन वायुयान में हो जाए तो गिर जाएगा, मर जाएंगे सब इतने ऊपर से। तो इंजन अधिक अतिरिक्त रखते हैं, पैरासूट रखते हैं। समुद्र में जो नावें चलती हैं वहां पर तैरने वाली कुछ चीजें होती हैं जिसको हम बांध लेते हैं तो डूबते नहीं है। बड़े बड़े जहाजों में छोटी छोटी नौकाएं भी रहती हैं, सुरक्षा नौकाएं बोलते हैं। यहां आपके ऊपर चढ़ते हैं तो यहां या वहां, कहां देखा मैंने वानप्रस्थ में, वो लाल लाल रंग के सुरक्षा के यहां भी लगे हुए हैं, जो फायर ब्रिगेड का होता है वो होता है। ये क्या है? ये व्यवस्था क्यों की गई है? निर्भय होके की गई है या सभय होकर के की गई है? वैसे निर्भय होना चाहिए, निर्भय होने के लिए की गई है, लेकिन भय को, हानि को देख करके ये व्यवस्था की गई है। ये फर्श चिकना है, पानी फैला हुआ हो, बारिश हो, अब अगर भय लगेगा तो कैसे चलेंगे हम? फिसलने का भय होगा तो धीरे धीरे चलेंगे। लेकिन जो बच्चे निर्भय होते हैं वो वैसे ही भागते हैं और कई बार हड्डियां भी तोड़वा लेते हैं, टूट जाती है हड्डी, गिर जाते हैं, होता है। वृद्ध लोग बड़े सावधानी से उतरते चढ़ते हैं, पैर रखते हैं। बच्चे और युवक उतने नहीं रखते हैं, उनको उतना भय भी नहीं होता, टूटती भी नहीं है हड्डी, लचीली होती है। वृद्धों की कठोर होती है तो जल्दी भी टूटती है, कमजोर भी होती है, वो अधिक सावधान रहते हैं। गिरने का भय रहता है तो सावधानी से उठते बैठते चलते हैं। तो भय हमारे हित के लिए बहुत काम करता है यदि उचित उसका उपयोग किया जाए। लेकिन यदि अज्ञानता पूर्वक इसका प्रयोग किया जाए तो ये भय हमारे लिए बड़ी समस्या भी बन जाता है, बहुत बड़े दुख का कारण बन जाता है, ये एक रोग बन जाता है। योग दर्शन में एक सूत्र है दुख के संदर्भ में, हेयम दुखम
अनागतम, जो अनागत दुख है, भविष्य में अभी जो आया नहीं है, भविष्य में आने वाला है, वो छोड़ने योग्य होता है। तो जो भोग चुके हैं उसका तो कुछ छोड़ा ही नहीं जा सकता। जिसको भोग रहे हैं उसको भी भोगारूढ़ है, अभी बच सकते हैं तो भविष्य वाले से बच सकते हैं। इसी तरह से जन्म मृत्यु के बारे में जो भय है, मरने का जो भय है, पता नहीं क्या होगा, तो अगर हमने कुछ कर रखा है, कुछ बुरे कर्म कर रखे हैं, तो उसका फल होगा, उस पे तो भयभीत होने की जरूरत है नहीं। भय हमें, यही भय कहां लाभ देता है कि भविष्य में हम ऐसे कोई गलत कार्य न करें जिससे ऐसे दुष्परिणाम आ सकते हो। लेकिन अगर कर्म कर लिए हैं और फिर हम इतर शरीरों में जाते हैं, मनुष्य से भिन्न शरीरों में जाते हैं, तो उस रूप में वहां डरने की भी कोई बात नहीं है। और वहां डरने की कोई बात नहीं है, इसका यह मतलब नहीं है कि हम बुरे कर्म करते चले जाएं, कि भाई उन्होंने बताया कि कोई डर की तो कोई बात ही नहीं है, वो तो कर्मों का क्षय होता है और फिर मनुष्य जन्म की तैयारी होती है, तो खूब बुरे कर्म करो, ये मतलब नहीं है। हाँ, जो हो चुके हैं उसको भोगना है, उसमें डरना नहीं है, डरने की कोई बात नहीं है। लेकिन उससे ऐसे निडर नहीं होना है कि जिसको लापरवाह कहते हैं। गलत कार्य करेंगे, अन्य शरीरों में जाएंगे, मुक्ति के लिए देर होगी, मनुष्य शरीर नहीं मिलेगा, अच्छा शरीर नहीं मिलेगा, कष्ट होगा, ये सब बातें सत्य हैं। इससे हमें बचना है, भविष्य में आने वाले दुख हैं, उसके लिए हमें अभी प्रयास करना है। तो जिस मृत्यु भय से हम बचना चाह रहे हैं वो इस रूप में ठीक है कि हम वाहन चला रहे हैं तो सावधानी से चलाएं। दुर्घटना हो गई तो मर सकते हैं और हाथ पैर भी टूट सकते हैं, अपाहिज हो सकते हैं। इस रूप में मृत्यु का भय ठीक है कि हम सुरक्षित चलें, ध्यान से अपने कार्यों को करें, ये भय लाभदायक है इतने अंश में। लेकिन इससे कोई डर नहीं होता है हमारे को। हम छत पे खड़े हैं, हमें पता है कि हम गिरेंगे नहीं, हमने अपने को बचा के रख रखा है, लेकिन अगर गिरे तो हानि होगी, ये तो भय है ना हमें। लेकिन उस भय से भयभीत थोड़ा ना हो रहे हैं हम अभी। हानि दिख रही है, भविष्य का दुख दिख रहा है, आशंका है, लेकिन अभी भय नहीं लग रहा है, सुरक्षित खड़े हुए। हाँ, अतिरिक्त एक सीमा से आगे जाएंगे तो वो काम करना शुरू करेगा और वो हमारे को बचाएगा। दूर रहो, थोड़ा सा सावधानी से खड़े हो, हवा चल रही है, झोंका नहीं लग जाए, हंसी मजाक में किसी को धक्का नहीं लग जाए कि दीवार से नीचे गिर जाए आदमी। तो जो मृत्यु हमारी स्वाभाविक होनी है अथवा कोई अन्याय पूर्वक बीच में भी हमारी हत्या कर देता है, हो सकती है किसी की भी अचानक दुर्घटना में, किसी जानवर के, सर्प के काटने से और किसी से, ऐसे अचानक भी मृत्यु हो सकती है। हमारे पूरे पुरुषार्थ करते हुए भी ये सब जो चीजें होती हैं उसमें फिर डरने की कोई बात नहीं है। तो जैसा कल मैं आप लोगों से पूछ रहा था कि मृत्यु का भय लगता है तो क्यों लग रहा है, उसमें कौन सी हानि दिखाई दे रही है। तो कल जो बातें आई उससे अतिरिक्त कोई आप में से बोलना चाहें कि ये हानि तो हो रही है इसलिए भय लगता है हमारे को, आप लोगों ने और विचार किया हो, कोई अपनी बात रखना चाहते हो तो रखें, बताइए। जन्म मरण की चक्र है, इससे छूट जाए और इस जीवन में मोक्ष को प्राप्त हो जाए, इसलिए अकाल मृत्यु से ले लीजिए इसको। तो जन्म मरण की जो चक्र है, हाँ, उससे छूट जाए, हाँ, और इस जीवन में ही मोक्ष को प्राप्त हो जाए, इसलिए अकाल मृत्यु से
बचना चाहिए, इसलिए अकाल मृत्यु से बचना चाहिए, ये बात तो ठीक है। बैठिए कि हमें इसी जन्म में मुक्ति मिल जाए, हम इसी जन्म में जन्म मरण के चक्र से छूट जाएं, इस मृत्यु के बाद में अगला जन्म हमारा ना हो, ये लक्ष्य ठीक है। और उसके लिए दीर्घायु भी होना चाहिए, सब प्रयत्न भी होंगे। लेकिन यदि उस स्थिति तक हम नहीं पहुंच पाए, हमारी समाधि नहीं लगी, जीवन मुक्त नहीं हुए और बीच में मृत्यु हो गई, तो किस बात का भय है? आगे जीवन नहीं मिलेगा? आगे जीवन नहीं मिलेगा क्या? मिलेगा ना। तो किस बात का भय है? परमात्मा तो कब से हमारे को जन्म देता आ रहा है, अभी भी जन्म दिया है, आगे भी देगा, वो रोकने वाला नहीं है। परमात्मा का स्वभाव है जीवों को उसके भोग और अपवर्ग के लिए कर्मानुसार जन्म देता रहेगा। तो ये अवसर हमारे से कभी चूकने वाला नहीं है, अवसर कभी चूकने वाला नहीं है। कोई ऐसा क्षण नहीं आएगा जब हमारे पास अवसर ना हो, बना रहेगा। हम कई बार भी समय बीत जाएगा, तो समय बीत गया तो बीत गया, नया समय भी तो अभी हमारे पास विद्यमान है। जो बीत गया तो बीत गया, वो तो ठीक है, लेकिन अभी समय नहीं है क्या हमारे पास में? है ना, और आगे भी रहेगा ना। क्या कोई ऐसा क्षण आप बता सकते हैं जब हमारे पास समय ना मिले हो? भाई ये समय बीत गया और अब इनको समय नहीं मिलेगा। समय तो हर समय है हमारे पास में, हर क्षण है। तो उसमें किस बात की हानि लगती है? उन्हीं को बताने दीजिए। कुछ और बोलेंगे? महापुरुष ने जो समय गिना है कि 21 नील 10 खरब 40 अरब, तो इतना समय तक तो हम मुक्त परमात्मा की व्यवस्था में रह सकते हैं। तो अभी मुक्ति में जाएं इस जन्म में, तब भी इतने ही काल तक मुक्ति में रहेंगे, और 4-5 जन्मों के बाद में जाएंगे तब भी इतने काल ही रहेंगे। देरी से जाएंगे तो उसका समय कम हो जाएगा, ऐसा तो नहीं है। तो समय तो उतना ही है, कोई बात नहीं। क्या हानि है? ठीक है, देर हो गई तो हो गई, वो हमारे अपने कारण से हो रही है। अगर हम कारण हैं तो हमारा प्रयत्न कम है तो है, हमारे कारण से हो रही है। लेकिन मुक्ति का काल तो उतना ही मिलने वाला है हमारे को, वो कम नहीं होना है। कि जैसे सर्कस का कोई खेल चल रहा हो, शो चल रहा हो, तो अगर कोई देरी से जाए तो कुछ भाग निकल गया तो निकल गया, उसका 15 मिनट आधा घंटा बाकी का ही देखने को मिलेगा, ऐसा नहीं है। जब मुक्ति में जाएंगे हमारे लिए शो तभी से प्रारंभ होगा, तभी से गणना प्रारंभ होगी हमारी। तो पूरा काल है। रुकिए, और कुछ बोलना है? नहीं, बैठिए। हाँ, और किसने पहले हाथ खड़ा किया था? अच्छा, जो अभी तक नहीं बोला हूं, हाँ अब बोलिए। जो नहीं बोले हो उनमें से पहले बोल लें। जी। जब मृत्यु होती है या जन्म होता है तो उस समय बहुत कष्ट होता है, कोई भी जीव हो उसको देखें। ठीक है। मृत्यु के समय, जन्म के समय जो कष्ट होता है उससे भय लगता है। बैठिए। आपको जन्म का समय जो कष्ट हुआ था वो याद है अभी? उससे प्राणियों का तो देख सकते हैं। नहीं, मैं अपनी बात कर रहा हूं। हम सबका जन्म हुआ है, देखो मेरे को तो याद है नहीं, लेश मात्र भी याद नहीं है, इतना सा भी याद नहीं है कि जन्म लेते समय ये कष्ट हुआ था। आपको किसी को याद है? नहीं है ना। और पिछली मृत्यु का कष्ट भी याद नहीं है। ठीक है भाई, हमारी को तो इतनी क्षमता नहीं है कि याद हो जाए, आ जाए, याद नहीं है। और ऐसा जो कष्ट होता है, मान लो होता भी है, थोड़ा बहुत कष्ट होता है,
अब बच्चा, आपको क्या पता कि बच्चे को कष्ट हो रहा है? बच्चे को कष्ट हो रहा है ये क्या पता है? क्या लक्षण है? बोले जन्म लेते ही रोने लगता है। वो रोता है ना, रोता है ना। ये रोना तो दुख का कारण है ना, दुख है ना। बिना दुख के थोड़ा रोएगा वो बच्चा, दुख के कारण ही रो रहा है ना, है ना? नहीं पता भाई, वो तो नहीं पता है। ये सामान्य तो दृष्टि का उदाहरण बनेगा। हमने नहीं देखा अपने को, लेकिन हमने लोगों को रोते हुए तो देखा है ना। वो प्रसन्नता में रोते हैं, वो अलग रोना होता है। हमें वो बच्चा रोता है तो ऐसा तो नहीं लगता ये प्रसन्नता में रो रहा है, खुशी के जो आंसू आते हैं, ऐसा तो नहीं ना। हमारे को पहचान है कि भाई इसको कष्ट तो हो रहा है। अब वो कष्ट क्यों होता है उसको? उसको तो दुख होता है। और जैसे ही बच्चा रोता है तो जो सेविका होती है, माता होती है, दाई होती है, दादी नानी होती है, वो दुखी होते हैं, खुश होते हैं? खुश होते हैं। ये क्यों? वो तो बच्चा है, बच्ची तो रो रही है, शिशु तो रो रहा है, और बाकी सब खुश हो रहे हैं। किस बात की खुशी है उनको? कि ये रोना इस बात का लक्षण है कि इसके सांस आना शुरू हो गया है। बच्चे ने जन्म लिया, पहले तो मां से सारा पोषण प्राप्त कर रहा था, ऑक्सीजन भी, सांस भी जो मां लेती है वही फिर मां के खून में जाता है, मां के खून से फिर नाभि नाल से बच्चे में जाता है। तो अभी जो हम सांस लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, बच्चे को कहां से मिलती है? मां के फेफड़े से ही मिलती है। मां के फेफड़े से मां के खून में जाता है, मां का खून फिर गर्भनाल से, और जो नलिका होती है जिससे पोषण आता है उससे बच्चे के पास आता है, बच्चे के खून में आ जाता है वही ऑक्सीजन, और उसका जीवन चलता रहता है। लेकिन जन्म लेने के बाद वो नाली कट जाती है, काटनी होती है, नाभि नाल काट देते हैं। तो अब बच्चे का जीवन किस बात पे निर्भर है? उसके सांस लेने पर। प्रकृति ये व्यवस्था करती है कि उसको बेचैन होती है, वही जो आपको प्राणायाम में हमारे को होती है बेचैनी, वो उसको भी होती है। अब गर्भ में रहता है बच्चा, शिशु, तो नाक में, गले में कफ भरा रहता है, वहां जो उदक जल रहता है वही उसका रहता है, कफ भी साफ तो होता नहीं है। हम भी 4-5 दिन साफ ना करें, महीने भर साफ ना करें तो हमारी क्या स्थिति बनेगी? वो तो बहुत दिनों से अंदर है। तो जब बाहर निकलता है तो उसको साफ वाफ करते हैं, मुंह को, झिल्ली को। अब उसका सांस लेना शुरू हुआ, वो रोना उसके सांस लेने के लिए आवश्यक है। वो कष्ट नहीं है, वो जीवनदायी है, इसलिए बाकी सब खुश होते हैं। अगर बच्चा नहीं रोता है तो क्या करते हैं? मारते हैं उसको धीरे धीरे। और आपने देखा हो, सीधे नहीं देखा हो तो फिल्मों में देखा होगा, नहीं तो उसके पैर पकड़ करके लटकाते हैं, उसको उल्टा करते हैं ये सब प्रक्रियाएं तो चिकित्साओं को पढ़ाई जाती हैं, सिखाई जाती हैं, नर्सों को सिखाया जाता है। भाई जो प्रसव का काम देखते हैं तो ये तो आना चाहिए कि बच्चे ने अगर सांस नहीं ली तो कैसे सांस लेवाएं उसको। तो उसको टांग पकड़ करके, जैसे मुर्गे की टांग पकड़ के लटका देते हैं ऐसे ही वो लटका देते हैं, उसको और बेचैनी होती है, वो रोए ये चाहते हैं। तो कुछ कष्ट हमें प्रतीत होते हैं, लेकिन ये जीवन देने के लिए है हमारे लिए। उस रोने पे उसका जीवन निर्भर है। जिस आप इस जीवन की इतनी बात कर रहे हैं, मुक्ति के लिए और इतने सुख सुविधाओं को भोगने की बात करें, उसकी शुरुआत या उसके लिए वो रोना आवश्यक है। तो ऐसे ही गर्भ में जो कष्ट होता भी है, याद नहीं है हमारे को, लेकिन जो होता भी है वो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। अब पहले जीवन था, वृद्ध थे, तो कैसा शरीर हो जाता है वृद्धावस्था में? अंग प्रत्यंग, पाचन सब ढीले, चलना बैठना देखो कैसा हो जाता है, चमड़ी भी बहुत झुर्री वाली हो जाती है। अच्छी लगती है क्या? नहीं। वृद्धों को ठीक है, कोई आपत्ति नहीं, लेकिन युवा को कोई हो तो उसको अच्छा नहीं लगेगा, युवक या युवती को। तो अब नया जन्म लेंगे तो कैसी चमड़ी मिलती है बच्चे की? एकदम नहीं, एकदम तरोताजा।
हृदय कैसा मिलता है, यकृत कैसा मिलता है, आंखें कैसी मिलती हैं, वृद्धों की आंखें देखो कैसी हो जाती हैं, देखो, और बच्चा आता है देखो कैसी एकदम ताजा आंखें मिलती हैं, अच्छी आंखें मिलती हैं। ये सब अच्छा नहीं होता है, ये सब नया करने के लिए ये हो रहा है ना। तो कष्ट है तो पहली बात तो हमारे को कोई अनुभूति नहीं है उसकी, और जो होता भी है तो ये जीवन के लिए आवश्यक है, इतना आवश्यक है हमारे लिए, तो वो भी कोई कष्ट नहीं। उससे लाभ इतने सारे हैं हमारे को कि वो कोई कष्ट नहीं है, उसको इस रूप में देख सकते हैं। और इसके बिना छुटकारा भी नहीं है। कोई दूसरा उपाय है बिना जन्म लिए, बिना इस कष्ट को भोगे और नया शरीर मिल जाए? कोई दूसरा उपाय है क्या? नहीं है। तो किस बात का डर, भय तो सभी को जाना है उसमें। और कोई आप में से? मृत्यु का भय क्यों? मृत्यु के भय का कारण क्या? कौन सा कष्ट या दुख दिखाई दे रहा है कि भाई मृत्यु का भय है, इसलिए हमारे को होना चाहिए, उचित है? बताइए। अभी अगर पूछेंगे कि मृत्यु का डर है तो बोल सकते नहीं, लेकिन जब मृत्यु हमको दिखाई देती है सामने तो चित्त उस समय घबरा जाता है। चित्त में ये जान नहीं करता कि मुझे अगला जन्म मिलेगा, ये सो के उठने जैसा है जी। डर ठीक है, अभी तो मृत्यु दिखाई नहीं दे रही है तो भय कहां से लगेगा? पूरे सुरक्षित हैं आप अभी यहाँ पर बैठिए। लेकिन उसी प्रसंग की बात है कि मृत्यु सामने हो या हम भविष्य की मृत्यु को अभी देखने लगे तो भय लगेगा ना। वो भय का कारण क्या है? क्यों भय? कौन सा कष्ट ऐसा है? वो काल्पनिक कष्ट हमने सोच रखे हैं या वास्तविक कोई कष्ट है? जितने हम भयभीत हो रहे हैं ऐसी कोई हानि है भी या नहीं वहां पर? इसी को हम समझने का प्रयास कर रहे हैं। हाँ, तो कोई बताएंगे क्या? आप बताइए। जन्म जन्म से हम जो जन्म ले रहे हैं उसमें हमने बहुत बार मरे हैं, बहुत बार जन्म लिए हैं। उसका दर्द हमारे संस्कार में, चित्त में हो जाने से, संस्कार रहने से ऐसा होता है। ठीक है, पिछले जन्मों में, पिछले कभी हम जितने मरे हैं, हुए हैं, कष्ट हुए हैं, उसके कुछ संस्कार हमारे अंदर हैं। इसके कारण से हमें भय लगता है। लेकिन अभी हम समझ की स्थिति में हैं, हम जागरूक हैं, बुद्धि हमारा ठीक काम कर रही है, शास्त्रों का भी ज्ञान हो गया, अब क्यों भय है हमें? पीछे हमारे को डर लगा, दुख हुआ, जो भी है, अभी भय का, हानि का कारण क्या है? बताइए। और कौन बताइए? माना कि अपन शास्त्रों से पता चले गया कि भाई अपन को तो अब मरना ही है, पर ऐसा भी तो हो सकता है कि अपन को पता चल गया अगले जन्म में अपन ने इस जन्म में पाप पूर्ण किए तो पाप ज्यादा कर लिए, और अगले जन्म में पता जानवर का भी शरीर मिल सकता है, किसी का भी मिल सकता है। बिल्कुल मिलेगा। तो ये तो सोचना चाहिए कि भाई अपन को अब पुण्य करना। देखिए, मैंने एक बात कही थी, हेयम दुखम अनागतम। भविष्य में हम ऐसे जन्मों को न लें, घोड़ा गधा न बने, इसके लिए तो हमें सोचना ही है। इसके सोचने के लिए मना थोड़ा ना किया जा रहा है। लेकिन जो हमने कर चुके, जो हम कर चुके हैं, उन कर्मों का फल मिलने वाला है और वो हमारे हित के लिए होगा, वो दंड हमारे हित के लिए होगा। और भविष्य में हमें लग रहा है कि अगर गलत करेंगे तो ये होगा, लेकिन कर तो नहीं रहे, इससे हम बच गए। तो भय का जो लाभदायक अंश है वो मैंने शुरू में रखा। हम छत पे खड़े हैं, अगर मैं कूद जाऊं, कोई मेरे को धक्का दे दे, मैं गिर जाऊं, तो
तो भय लगेगा, हाथ पैर टूटेंगे, कष्ट होगा। लेकिन अभी मैं ऊपर हूं और उसको देख करके मैंने अपने को बचा रखा है, अभी कोई भय होना चाहिए हमारे को। अगर मैं कूद जाऊं तो हाथ पैर टूट जाएंगे, इसलिए मुझे अभी भयभीत होना है। होते हैं भयभीत? हाँ, आप छत पे जाते हैं, गाड़ी में बैठते हैं आप कि दुर्घटना हो गई तो दुख होगा, ठीक है, लेकिन अभी तो भयभीत नहीं होते हैं ना। हमें आशंका है कि दुर्घटना होगी, हमें आशंका है कि गिर जाएंगे तो भय होगा, तो डर लगेगा, तो दुख होगा, उसका भय हो सकता है। लेकिन हमने अपनी सुरक्षा कर ली, हम दीवार की तरफ उधर खेलने ही नहीं जा रहे, हम थोड़े दूर हैं, सावधानी से खड़े हैं, तो अभी भी भय होता है क्या? अभी उस समय भयभीत स्थिति में होते हैं क्या? नहीं होते। भविष्य के दुख को देखा और उससे हमने सुरक्षा कर ली, अब कोई भय का कारण नहीं है हमारे को। केवल ये कि मैं अगर गिर गया तो हाथ पैर टूटेंगे, उससे मैं भयभीत होकर के कांपने लगूं और पसीने आ जाएं, ऐसा होता है क्या? नहीं, हमें हानि तो देखनी है। अगर मैं ऊपर से गिर गया तो हानि होगी, ये देखना है, ये ज्ञान होना चाहिए, और उससे हम बच गए। लेकिन उस तरह से भयभीत होते हैं क्या कि पसीने आ जाए हमारे को? नहीं होते। ऐसे ही अन्य शरीर हमें मिल सकते हैं, यदि गलत कर्म करेंगे तो उस रूप में हम हानि देखेंगे, लेकिन ये हानि देख करके और हम अपने को बचा करके रखें तो फिर किस बात का भय? फिर तो भय की स्थिति नहीं है। बोलिए। जान तो लिया होता है कि हमें मृत्यु के बाद फिर से मिल जाएगा, लेकिन हमने भय का अभ्यास बहुत बार कर रहा होता है, इस बात का अभ्यास हम नहीं कर रहे होते हैं, शायद इसलिए हमें भय लगता है। ठीक है, बैठिए। कि हम चूंकि पहले बहुत भयभीत हो चुके हैं, बार बार दुख को देखते रहे हैं और उसके संस्कार हमने बहुत डाल लिए हैं अपने पे, तो वो अज्ञान के संस्कार ही डले हुए हैं, और अब जो हमने जाना है वो थोड़ा सा है, तो इसलिए समय आने पे हम फिर वैसे के वैसे हो जाते हैं, वैसे के वैसे भयभीत होते हैं। तो इसका एक ही उपाय है, जब कारण ये है कि पहले भय को बार बार देखते देखते अनुभव करते करते हमने ऐसा अभ्यास बना लिया कि भयभीत होते हैं, तो जैसे उसका अभ्यास बनाया तो इसका भी अभ्यास जैसे जैसे हम बनाते जाएंगे, बार बार विचार करेंगे, तो ये मजबूत होता जाएगा, वो कमजोर होता जाएगा, फिर भय नहीं लगेगा। जैसे वो अभ्यास से दृढ़ हुआ है, ऐसे ये भी अभ्यास से दृढ़ होगा। अब यही क्रियात्मक योग अभ्यास है, वो हमें बार बार करना होता है। अपने को देखना होता है कि मेरे को भय लग रहा है अभी भी, इसका मतलब है अभी नया अभ्यास, निर्भयता का अभ्यास अभी कम है और पिछले संस्कार अभी ज्यादा है, तो हमको और अभ्यास करना है, अभी और संस्कार डालना है, और चिंतन मनन करना है, और निश्चय करना है। ये अपने को पता लग जाता है और हम उसको करते चले जाते हैं, और करते चले जाते हैं तो एक दिन ऐसा आएगा कि वो भय कम हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, दूसरा पक्ष हमने इतना मजबूत कर लिया। यही प्रक्रिया रहती है। परमात्मा को यदि हमने ठीक समझ लिया है, परमात्मा कभी भी हमारी हानि नहीं करता, परमात्मा से बढ़कर के कोई सत्ता नहीं है। यदि संसार के व्यक्ति हमारे साथ अन्याय करके कुछ तात्कालिक हानि कर भी देंगे तो भी परमात्मा उसकी पूर्ति कर देगा, न्याय कर देगा। ये बात अगर हमारे मन में बैठ गई है तो भय नहीं होगा। एक वेद मंत्र की छोटी सी पंक्ति आती है, और कई मंत्र हैं। सखेत इंद्रवाजिनो मां भेम शवसस्पते। हे परमात्मा, तेरे सख्य में, हे बलवान परमात्मा, हे सामर्थ्यवान परमात्मा, तेरे सख्य में, तेरी मित्रमता में हम न डरें। अर्थात परमात्मा की मित्रता बनने पर, परमात्मा के साथ समान ख्यान होने पर, उसका जैसा ज्ञान है वैसा हमारा भी होने पर, परमात्मा को ठीक समझ लेने पर, अपना हितैषी समझ लेने पर,
ये निश्चित परिणति आएगी कि हमें डर ना लगे। ये आना ही है, ये परिणाम आना ही चाहिए। उपासना ध्यान का एक फल महर्षि दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश में क्या लिखा कि उपासना करने से, ध्यान करने से, परमात्मा का स्मरण करने से आत्मा का बल इतना बढ़ता है कि पहाड़ के समान दुख आ जाए तो भी डरता नहीं है व्यक्ति। पहाड़ के समान बहुत बड़ा दुख, बहुत बड़ी हानि, जो संसार की दृष्टि से हानि दिखती हो, तो भी वो डरता नहीं है। और महर्षि लिखते हैं ये क्या कम बात है या ये क्या छोटी बात है, ये तो बहुत बड़ी बात है। तो ये उपासना का फल आना ही चाहिए, ईश्वर को मानने का ये फल आना ही चाहिए। एकदम नहीं आता, धीरे धीरे आना ही है। और अगर ये परिणाम हमारे सामने नहीं आ रहा है, इसका मतलब है परमात्मा को अभी ठीक तरह से हमने समझा नहीं है, अभी और समझना है। जितना जितना परमात्मा को समझते जाएंगे उतना उतना निर्भयता का अनुभव, कष्ट आने पर भी कष्ट को न अनुभव करना, निश्चिंत रहना, परमात्मा की सुरक्षा का भाव फिर भी मन में रखना, ये आता ही है, आना ही है। और ये हमारी कसौटी है, हम परमात्मा को कितना अच्छी तरह स्वीकार कर रहे हैं, इसकी कसौटी है ये उपासना का फल है। और अगर हम निर्भय होते जाते हैं तो हम सोच सकते हैं कि हमें उपासना के मैं ठीक चल रहा हूं, मेरी निर्भयता बढ़ रही है, भय मेरा कम होता जा रहा है। तो जैसे परमात्मा के गुणों को हम जानते हैं, उन गुणों के कारण से हम ये देखें कि हानि है कहां हमारे को। सर्वज्ञ परमात्मा के रहते हमारी हानि है कहां। दुनिया में कितना भी अन्याय अत्याचार होता हो, कुछ भी हो जाए हमारे साथ, तो भी उसकी क्षतिपूर्ति, उसका प्रतिफल उसके साथ भी न्याय होगा, हमारे साथ भी न्याय होगा। तो अंत में जाकर के हमारी हानि हुई कहां पर। परमात्मा के रहते हमारी कोई हानि नहीं हो सकती, यही उसका आश्वासन है। ये बहुत बड़ा आश्वासन है उसका। तो परमात्मा के स्वरूप को दिन के जहां जहां हमारी समस्याएं हैं उसके साथ जोड़ करके अगर हम देखेंगे कि परमात्मा के रहते क्या यहां मेरे को ये समस्या समझनी चाहिए या दुखी होना चाहिए, तो जैसे जैसे समझते जाएंगे हम ये समस्याओं से दूर होते जाएंगे, ये भय हमारा कम होता जाएगा। तो यदि और कोई आपको मृत्यु का भय लगता हो, कोई हानि, तो और बताइएगा आगे। आज तो इतना ही रखते हैं। और भी बहुत से स्थल हैं जहां हम कह सकते हैं नहीं ये हानि तो फिर भी होती है। आप लोग और सोचेंगे तो और कई बातें रख सकते हैं। तो अब मंत्र पाठ करेंगे।